हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर के आए जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन है कामेट, नंदा देवी, इंद्रासन, काब्रू। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सी सही होगा। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी इंद्रासन है। कौन सी? इंद्रासन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं पॉइंट है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम इंद्रासन है। लघु हिमालय में पीर पंजाल, धौलावार, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणियां आदि इसके अंतर्गत आती हैं। लघु हिमालय में पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे प्रमुख हैं। लघु हिमालय में पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे प्रमुख हैं। इंद्रासन चोटी की ऊंचाई 6221 मीटर है। माउंट कामेट चोटी की ऊंचाई 7750 मीटर है। नंदा देवी चोटी की ऊंचाई 7817 मीटर है। अगर इंद्रासन चोटी की ऊंचाई पूछे तो 6221 मीटर है, और माउंट कामेट की चोटी की ऊंचाई पूछे तो 7750 मीटर है। नंदा देवी चोटी की ऊंचाई पूछे तो 7817 मीटर होगी। दोस्तों अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन है रतौंधी, सुखंडी, गंडमाला, खून की कमी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से जीरोथैल्मिया रोग भी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अफ्रीका किलिमंजारो की सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में है? अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में है? जामिया देश, घाना हो गया, और केन्या हो गया, तंजानिया। तो ऑप्शन नंबर कौन राइट होगा? डी राइट होगा, तंजानिया में है। तंजानिया। दो अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर तंजानिया देश में स्थित है। और किलिमंजारो की ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर है। एशिया का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। एशिया का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की चोटी है। और एशिया का सर्वोच्च शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज है। एलबुर्ज है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो एलबुर्ज है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिन्ले है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिन्ले है। दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिखर एकांगुआ है। दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिखर एकांगुआ है।
ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर कास्यूस्को है, कास्यूस्को है। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ चमगादड़ के कारण होती है? ऑप्शन है चिकनगुनिया, जीका, इबोला, डेंगू। तो ऑप्शन नंबर कौन राइट होगा? इबोला, इबोला राइट होगा। इबोला नदी के नाम पर इबोला वायरस नाम रखा गया है। इस इबोला रोग का इबोला इबोला रोग की पहचान सर्वप्रथम 1976 ईस्वी में हुई है। इबोला रोग की पहचान सर्वप्रथम 1976 ईस्वी में हुई है। इबोला रोग के शिकार में आकर रोगी को टाइफाइड, कॉलेरा, बुखार और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। जीका वायरस का जीका वायरस का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर अधिक पड़ता है। जीका वायरस का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर अधिक पड़ता है। डेंगू ज्वर का कारण डेंगू ज्वर का कारण अरबो वायरस है। डेंगू ज्वर का कारण अरबो वायरस है। डेंगू डेंगू ज्वर को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। डेंगू ज्वर को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। हर्पीज रोग त्वचा को प्रभावित करता है। हर्पीज रोग किसको प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। हर्पीज रोग का कारण हर्पीज विषाणु है। दोस्तों अगला प्रश्न है, तीजन भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तीजन भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू और कश्मीर। तो ऑप्शन ए राइट होगा। पंजाब में तीजन भारत के पंजाब राज्य में मनाया जाता है। तीजन जो है भारत के पंजाब राज्य में मनाया जाता है। तीजन मानसून के कारण फैली हरियाली के सत्कार के रूप में तीजन का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्यतः जो तीजन त्योहार है वो पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मनाया जाता है। तीजन त्योहार पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान और चंडीगढ़ में मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाब का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। बैसाखी पर्व रबी की फसल के पकने की खुशी का प्रतीक है। बैसाखी पर्व जो है वो रबी की फसल के पकने की खुशी का प्रतीक है। हेमिस उत्सव लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है। हेमिस उत्सव जो है वो लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रसुप्त अवस्था में रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रसुप्त अवस्था में रहता है? ऑप्शन है हिरण, बाघ, चमगादड़, सियार। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? चमगादड़। चमगादड़ जो है चमगादड़ जानवर जो है प्रसुप्त अवस्था में रहता है। चमगादड़ स्तनधारी जीव है। चमगादड़ कैसा जीव है? स्तनधारी जीव है। चमगादड़ कंपन के द्वारा अपने आगे की वस्तुओं का आभास कर लेता है। चमगादड़ कंपन के द्वारा अपने आगे की वस्तुओं का आभास कर लेता है।
जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को भी सुन सकता है। चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को भी सुन सकता है। चमगादड़ निशाचर प्राणी है। चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम काइरोप्टेरा है। चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो काइरोप्टेरा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो ऑप्शन मार्को पोलो, एडआर्डो बारबोसा, निकोलनी, सिकंदर। तो ऑप्शन कौन राइट होगा? ऑप्शन सिकंदर राइट होगा। तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। किसने किया था? सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर मेसोडोनिया मकदुनिया के शासक थे। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मेसोडोनिया मकदुनिया का शासक था। 336 ईसा पूर्व में मेसोडोनिया का शासक सिकंदर बना था। सिकंदर मेसोडोनिया का शासक कब बना था? 336 ईसा पूर्व में बना था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध राजा पोरस के साथ हुआ था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध राजा पोरस के साथ हुआ था। सिकंदर की सेना व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना जो थी वो व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। व्यास नदी मगध की सीमा थी। व्यास नदी जो थी वो मगध की सीमा थी। मगध का शासक उस समय कौन था? तो घनानंद था। कौन था? घनानंद। मगध का शासक उस समय घनानंद था। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में व्यक्तित्व अति संवेदनशीलता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है शोषण का खतरा, स्वास्थ्य के लिए खतरा, बौद्धिक संपदा के लिए खतरा और गरीबी का खतरा। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? गरीबी का खतरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई? असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी, मणिपुर में। मणिपुर राज्य, भारतीय राज्य जो है मणिपुर, वहां पर पोलो खेल की उत्पत्ति हुई थी। चौगान भी पोलो की तरह का एक खेल है। चौगान भी जो खेल है वो पोलो खेल के तरह का ही एक खेल है। पोलो खेल से संबंधित शब्दावली हैं, बंकर हो गया, चक्कर हो गया, मैलेट हो गया, बंडर हो आदि हैं। क्रिकेट की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड को कहा जाता है। क्रिकेट की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। वॉलीबॉल वॉलीबॉल का वॉलीबॉल की जन्मभूमि यूएसए को माना जाता है। वॉलीबॉल की जन्मभूमि किसे माना जाता है? किस देश को? तो यूएसए देश को माना जाता है। कबड्डी की शुरुआत भारत में हुई थी। कबड्डी की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भारत में हुई थी। कबड्डी की शुरुआत भारत में हुई थी। अगला प्रश्न है, अधिकांश अंगूरों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? अधिकांश अंगूरों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल, एस्टिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक, टार्टरिक और मैलिक अम्ल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अधिकांश अंगूरों में टार्ट्रिक और मैलिक एसिड पाया जाता है, मौजूद होता है। अंगूर में मुख्यतः टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में मुख्यतः टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर का वैज्ञानिक नाम वाइटिस बेनीफेरा है। अंगूर का वैज्ञानिक नाम वाइटिस बेनीफेरा है। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थों में कार्बोलिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थों में कार्बोलिक अम्ल पाया जाता है। खाना पचाने में एसियल अम्ल का उपयोग होता है। खाना पचाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो एसियल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, नरेंद्र मोदी, बीएस नायपाल, धीरू भाई अंबानी। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नरेंद्र मोदी। ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक भी लिखी है। नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक भी लिखी है। बीएस नायपाल द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं ए बेड इन द रिवर और अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास लिखी है। निर्मला उपन्यास मुंशी के लेखक प्रेमचंद हैं। निर्मला उपन्यास मुंशी के लेखक प्रेमचंद हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, पारंपरिक नृत्य पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पारंपरिक नृत्य पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, झारखंड, सिक्किम, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, झारखंड। पारंपरिक नृत्य पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से। झारखंड राज्य के लोक नृत्य हैं छऊ। झारखंड राज्य के लोक नृत्य जो हैं वो हैं छऊ, सरहुल, जट जटिन, कर्मा हो गया, गंगा, विदेशिया, मोहराई आदि। उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, चपादी, छोरा आदि। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं कर्म, मुरिया, अहिरी, त्रितीली, जवारा, लेहंगई, बदरी आदि। दोस्तों अगला प्रश्न है, पहली विद्युत चालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नाम क्या था? पहली विद्युत चालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नाम क्या था? थोर, गोलियत, गोलियथ, इमेजिस, आइकॉन। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? थोर। पहली विद्युत चालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नाम थोर था। वॉशिंग मशीन का आविष्कार 1907 ईस्वी में हार्ले मशीन कंपनी के द्वारा यूएसए में किया गया था। वॉशिंग मशीन का आविष्कार 1907 ईस्वी में हार्ले मशीन कंपनी के द्वारा यूएसए में किया गया था। वॉशिंग मशीन अल्ट्रासोनिक क्लीनर के द्वारा कपड़े धोते हैं और साफ करते हैं। कौन से? अल्ट्रासोनिक क्लीनर के द्वारा। आर्क लैंप का आविष्कार हम्फ्रे डेवी
ने किया था? आर्क लैंप का आविष्कार हम्फ्रे डेवी ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन पंजाब, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। चौखंडी स्तूप सारनाथ में स्थित है। यह स्तूप, जो चौखंडी स्तूप है, ईंटों से निर्मित है। इस स्तूप का वर्णन चीनी यात्री हुएनसांग ने किया था। चौखंडी स्तूप का वर्णन किसने किया था? तो चीनी यात्री हुएनसांग थे। ऐसा माना जाता है अशोक ने चौखंडी स्तूप को बनाया। ऐसा माना जाता है अशोक ने चौखंडी स्तूप को बनाया। बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित स्मारक स्तूप कहलाता है। बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित स्मारक स्तूप कहलाता है। सारनाथ का स्तूप भारत में सबसे बड़ा स्तूप है। सारनाथ का स्तूप भारत में सबसे बड़ा स्तूप है। (1866) में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था? 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था? पेरिस, कोलकाता, लंदन, सिंगापुर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, लंदन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने इंडिया नाम का समाचार पत्र निकाला। दादा भाई नौरोजी ने इंडिया नाम का समाचार पत्र निकाला। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 65वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, 56वें संविधान संशोधन, 70वें संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। संविधान के 61वें संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। इकसठवें संविधान संशोधन द्वारा 1989 ईस्वी में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। मतदाता सूची की तैयारी निर्वाचन आयोग करता है। मतदाता सूची की तैयारी निर्वाचन आयोग करता है।